हेलो साथियों, नमस्कार सभी को। आज सुपर संडे सुपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में टॉपिक भूमि सुधार वाले से ये पहला आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसमें आपको हर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराए जाएंगे एक सभी पोर्शन से। तो इसको आप ध्यान से देखें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन हमारा है भूमि सुधार से। पहला क्वेश्चन यह कि इस कथन का विश्लेषण करें कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केवल तकनीकी सुधार को बढ़ावा देना आवश्यक नहीं है। इस कथन का विश्लेषण करें 250 शब्द में। तो भारत हमने उत्तर इसका किया कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने वहाँ गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता माना गया है। फिर इसने हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम बना दिया, जैसे भूमि सुधार होगा, लैंड रिफॉर्म होगा तो फिर कृषि उत्पादकता में बढ़ावा मिलेगा, फिर गरीबी कम होगी। तो फिर हमने लिखा कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सुधार पर अधिक से अधिक जोर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में यह माना जा रहा है कि केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है। उसके साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि भूमि सुधार लागू हो। फिर हमने क्या लिखा कि भूमि सुधार को अन्य बातों के अलावा इस बात का मुख्य रूप से जोर दिया गया है कि वास्तविक रूप में कृषि कार्य करने वाले लोग जैसे बटाईदार होते हैं इत्यादि भूस्वामियों द्वारा शोषण नहीं हो। जैसे देखते हैं कि जैसे बटाईदार जो खेती करता है उसको मतलब जिसका भूमि होता है भूस्वामी द्वारा अधिक से अधिक शोषण किया जाता है। तो इस पर भी जो मतलब जोर दिया जाना चाहिए कि शोषण ना हो, ताकि केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिले बल्कि सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित किया जा सके। फिर हमने जैसे फ्लो चार्ट में बनाया है, जैसे लिखें तकनीकी सुधार में फिर लिखें क्या कि उन्नत किस्म के बीज अच्छी होनी चाहिए। फिर उन्नत किस्म की उर्वरक, फिर कीटनाशक का प्रयोग हो, सिंचाई का बेहतर प्रबंध हो। फिर आगे लिखा है अच्छी किस्म के उपकरण एवं तकनीकी का प्रयोग हो। फिर अच्छी भंडारण करने की अच्छी व्यवस्था तथा विपणन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। फिर हमने फ्लो चार्ट में लिखा संस्थागत सुधार। तो संस्थागत सुधार में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए। फिर लिखे बिचौलियों का अंत होना चाहिए। जैसे कि मतलब देखते हैं कि ज़्यादातर जिसका खेती होता है, ज़्यादा ज़मींदार जो लोग होते हैं उसमें बीच में जो बिचौलिए क्या करते हैं, कुछ ज़मींदारी से खेती लेके फिर किसान से खेती करवाते हैं, फिर बिचौलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। फिर लिखे नीचे खेतों का आकार में सुधार होना चाहिए। जैसे आज तक देखें कि कृषि मतलब जो भारत में मतलब खेतों का आकार बहुत छोटा से छोटा होते चला जा रहा है। इससे मतलब खेती उत्पादकता को कमी मिली है, लेकिन इसको जैसे सुधार करके हदबंदी या चकबंदी लागू करके इसको हम सुधार करके कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर लिखे भूस्वामियों द्वारा लगान में कमी होना चाहिए। मतलब भूस्वामी जिसका भूमि होता है उसको से लगान कम किया जाए। फिर लिखिए सरकारी कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। सहकारी कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब सहकारी जैसे छोटे जिसका मतलब कृषि कार्य करने वाले जिसका छोटे खेत हैं उसको दोनों साथ में मिलकर सहकारी कृषि को बढ़ावा साथ में मिलकर बढ़ावा दे सकते हैं। फिर लीजिंग व्यवस्था में मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे अनुबंध पर जैसे एग्रीमेंट पे जैसे जिस भूस्वामी मतलब अगर किसी को कृषि करना है तो उसको से मतलब एग्रीमेंट पे
5 साल या समय के लिए मतलब लिया जाता है, जितना समय के लिए ले सकते हैं उस पे फिर मतलब इससे खेती करते हैं। इस व्यवस्था को नीति आयोग ने लागू किया है। फिर निष्कर्षतः भारत में फिर हमने लास्ट में लिखा क्या कि निष्कर्षतः भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों सुधारों के अलावा कुछ और सुधारें हैं जिस पर सरकार का विचार करनी चाहिए। थैंक यू। अगर आप इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाएं और वहां से PDF डाउनलोड करें। धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।